नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश चंदेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद वीरेश चंदेल में। जैसा कि कल हमने 2 दिनों में झीलों को पढ़ा था, आज उनका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और जानेंगे कि हमने 2 दिनों में कितना सीखा है या कितना कुछ किया है। तो दोस्तों, आपके सामने या आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है। और आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, कांवर झील, शामर झील, बेवलेंदुर झील और पुलिकट झील। तो दोस्तों, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 शामर झील। कौन सी है दोस्तों? शामर झील, जो कि कहाँ की है? राजस्थान की झील है दोस्तों। अगर और हम बात करें कि राजस्थान की और कौन कौन सी झीलें होती हैं दोस्तों, तो इसकी बात करें तो डीडवाना झील, शामर झील, शामर झील तो हमने लिख दी, पिछोरा झील, जयसमंद झील, और रायसमंद झील, और फतेह सागर झील। दोस्तों, हमारी ये राजस्थान की और भी झीलें हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं दोस्तों? डीडवाना झील, शामर झील, पिछोरा झील, जयसमंद, राजसमंद। और अगर इसकी हम बात करें, अगर हम इसके बात करते हैं सीएम की, तो सीएम कौन है इसका? अशोक गहलोत है दोस्तों। और इसके अगर हम सीएम की बात करें राजस्थान के, तो कौन हो जाता है? अशोक गहलोत हो जाता है। और अगर गवर्नर की बात करते हैं तो कौन होता है? कलराज मिश्र। एक क्वेश्चन से हमको लगभग इतनी बात याद होनी चाहिए कि राजस्थान के संदर्भ में सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर कलराज मिश्र है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा था शामर झील, तो हो गया हमारा आंसर कांवर झील। कांवर झील बिहार में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? कांवर झील बिहार में पाई जाती है। और इसके सीएम कौन होते हैं? नीतीश कुमार सीएम होते हैं और फागू चौहान इसके सीएम कौन होते हैं दोस्तों? नीतीश कुमार। और इसके गवर्नर कौन होते हैं? फागू चौहान। अगर दोस्तों हम तीसरे ऑप्शन देखें, इसका तीसरा ऑप्शन है बेवलेंदुर झील। कौन सा है? बेवलेंदुर झील है। और इसकी अगर सीएम की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा। इसके सीएम कौन है? किसके? बेवलेंदुर झील, कोई कर्नाटक में है। बेवलेंदुर झील कहाँ पर है? बेवलेंदुर झील दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और इसके सीएम कौन है दोस्तों? इसके सीएम कौन है दोस्तों? बीएस येदियुरप्पा। और इसके गवर्नर कौन होते हैं? वाजूभाई वाला। इसके गवर्नर कौन होते हैं दोस्तों? वाजूभाई वाला। दोस्तों, आपने इतना नोट कर लिया होगा और आप साथ ही साथ लिखते चलें। आपका एक ऑप्शन और है नंबर 4 पर, पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में एक झील और है, कोल्लेरू। कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 पुलिकट झील। नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने।
पुलिकट झील कहाँ पर है दोस्तों? पुलिकट झील तुम्हारे आंध्र प्रदेश में है। एपी शॉर्ट में लिख देते हैं। और अगर इसके सीएम की बात की जाए तो वाई एस जगन रेड्डी इसके कौन है? सीएम है। कौन है? वाई एस जगन रेड्डी इसके कौन है दोस्तों? सीएम है। और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन कौन? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन इसके कौन है? गवर्नर। तो दोस्तों हमारे जो चारों ऑप्शनों का एनालिसिस हो गया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील कौन सी है? और आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, डल झील, वुलर झील, हुसैन सागर और सुखना झील। तो दोस्तों अगर हम इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 वुलर झील। वुलर झील और डल झील दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगर जम्मू कश्मीर की हम और झीलों की बात करें तो कौन सी हो जाती है दोस्तों? गंगावल, मानावल, बेरीनाग। ठीक है ना दोस्तों? वुलर झील, डल झील, गंगावल, मानावाल और बेरीनाग। दोस्तों और कौन सी हो जाती है? अनंतनाग। दोस्तों और ये जो बेरीनाग है ना दोस्तों, बेरीनाग यहाँ से एक नदी निकलती है, झेलम नदी। कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है दोस्तों। जैसे कि ये अपना इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है, जम्मू कश्मीर वाला। यहाँ पर एक जगह होती है और यहाँ पर कौन सी झील होती है? बेरीनाग। कौन सी होती है दोस्तों? बेरीनाग झील होती है। और यहाँ पर होती है वुलर झील। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ से ये होते हुए यहाँ से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? झेलम नदी निकलती है। और जब यह नदी यहाँ से निकलती है और ये वुलर में होकर, तो जो इसका प्रवाह है, झेलम नदी का प्रवाह कौन कम करता है? वुलर नदी, वुलर झील इसके प्रवाह को कम कर देती है। और यह पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों? चिनाब नदी में। चिनाब नदी में ये मिल जाती है। और डल झील दोस्तों, डल झील किस लिए फेमस है? ये हाउस बोटिंग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? और यहाँ पर जो मंडियाँ हैं वो नावों पर लगती हैं, तो इसलिए यहाँ पर पर्यटक भी बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे और इसके ऑप्शनों की तरफ देखते हैं दोस्तों। इसका एक ऑप्शन दे रखा है, अगर इसके हम उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा होता है जम्मू कश्मीर का। और हुसैन सागर कहाँ पर है? हैदराबाद में है दोस्तों। और एक ऑप्शन है सुखना झील। सुखना झील, सुखना झील कहाँ पर है दोस्तों? ये पंजाब में है। और पंजाब की अगर सीएम की बात की जाए तो कौन है दोस्तों? कैप्टन अमरिंदर सिंह और विजेंद्र पाल सिंह बिजनौर इसके कौन है? गवर्नर है दोस्तों। कैप्टन अमरिंदर सिंह और दोस्तों बिजनौर इसके कौन है? इसके गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बिजनौर। विजेंद्र पाल बिजनौर इसके कौन है? गवर्नर है दोस्तों। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
और आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, आपके लिए चिल्का झील, अस्तामुड़ी, नल सरोवर और भीमताल। एक बार देखिए दोस्तों ऑप्शनों को दोबारा से, चिल्का झील, अस्तामुड़ी, नल सरोवर और भीमताल। अगर हम चिल्का झील की बात की जाए तो चिल्का झील कहाँ पर पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। इसका आंसर सही कौन सा है? चिल्का झील, ठीक है ना दोस्तों। और चिल्का झील का पानी कैसा है? खारा होता है। जो सबसे पहले जो रामसर साइट घोषित की गई थी, फर्स्ट रामसर साइट, ठीक है दोस्तों, इंडिया की तरफ से वो कौन सी थी? चिल्का झील थी। और ये सबसे बड़ी है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है ना दोस्तों। किसके आधार पर बड़ी है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा बड़ी है। इस प्रकार से ये 63 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, ये कैसी झील है दोस्तों? ये एक सागरीय झील है। किस प्रकार की झील है? सागरीय झील है। अब बात करते हैं इसके किसके बारे में, सीएम कौन होता है? सीएम कौन है उड़ीसा के? अगर उड़ीसा के सीएम की बात की जाए, नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर की बात की जाए, इसका गवर्नर गणेशी लाल। हाँ, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा वो था अस्तामुड़ी। और अस्तामुड़ी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? झील ये केरल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 पर ध्यान से देखेंगे। और पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं केरल के, और आसिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल हैं ना, अस्तामुड़ी, ठीक है ना दोस्तों। और अगला ऑप्शन है नल सरोवर। नल सरोवर कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है दोस्तों नल सरोवर, ठीक। यहाँ के सीएम विजय रूपाणी है, और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं गुजरात के। विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हो जाते हैं, और गवर्नर कौन हो जाते हैं? आचार्य देवव्रत। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की उल्का पिंड द्वारा बनी झील कौन सी है? भारत की उल्का पिंड द्वारा बनी हुई झील कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 कीटम झील, फतेह सागर, लोनार झील और भोजताल। अगर कीटम झील की बात की जाए तो कीटम झील दोस्तों, कीटम झील कहाँ पर है? यूपी में है। और यूपी में कहाँ पर है? आगरा में है, ठीक है ना दोस्तों। और यूपी में एक झील और है, कौन सी है? रामगढ़ ताल, जो कि कहाँ पर है? गोरखपुर में है। और यूपी की अगर सीएम की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन। आनंदीबेन पटेल एमपी में और कार्यकारी हैं, गवर्नर के काम को वहाँ पर कर रही हैं ये। और एमपी के सीएम कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। अब बात की जाए फतेह सागर, राजस्थान की है दोस्तों। और अभी हमने जैसे कि जाना था डीडवाना, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, पिछौरा झील, सामर झील, ये सब कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। और तीसरा ऑप्शन है लूनार झील।
तो उल्का पिंड द्वारा बनी हुई झील कौन सी है? हमारी लूनार झील है। कौन सी है दोस्तों? लूनार झील है। और ये हाल ही में, लूनार झील हाल ही में रामसर साइट घोषित की गई है। रामसर साइट, ठीक है ना दोस्तों। और कीटम झील को भी हाल ही में, तो अभी तक भारत में 42, ये नया आंकड़ा है दोस्तों, अभी तक भारत में 42 रामसर साइट घोषित हो चुकी हैं। और रामसर एक स्थान सा कहाँ पर था दोस्तों? ईरान पर। तो उसी के नाम पर रामसर साइट घोषित नाम रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ के उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। उद्धव ठाकरे। अगर गवर्नर की बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। हाँ, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलो दोस्तों हम इसे मोबाइल पर देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप देखकर इसका आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। किस झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? आपका सवाल ये है दोस्तों, किस झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो विश्व की एकमात्र झील जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वह मणिपुर की लोकटक झील है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही है। और यहाँ के अगर हम सीएम की बात करें तो बीरेन सिंह है और नजमा हेपतुल्ला। बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के सीएम और गवर्नर। यहीं पर कौन सी है दोस्तों? मणिपुर में लोकटक झील। और इसी लोकटक झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल नामजा हुआ है, जहां पर एक सिंह का गैंडा पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, और दूसरा ऑप्शन है हमारा वेम्बनाड झील, जो कि केरल में पाई जाती है। और केरल में हमारी एक और झील पाई जाती है दोस्तों, अस्तामुड़ी नाम की, ठीक है ना दोस्तों। और पीएन बिजरई यहाँ के सीएम हैं और आसिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हैं। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों चोलाहामू झील हमारा। और तीसरा ऑप्शन चोलाहामू झील। चोलाहामू झील कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में है। और सिक्किम में ये भारत की सबसे ऊंची झील है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? चोलाहामू। भारत की सबसे ऊंचे स्थान पर झील चोलाहामू झील है दोस्तों। और अगला ऑप्शन है हमारा पाला झील। कौन सी दोस्तों? पाला झील, जो कि कहाँ की है? मिजोरम की है। अब दोस्तों बात करते हैं जितनी दोस्तों भारत की झीलें थी उनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम विश्व की झीलों का रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि विश्व की झीलें कौन कौन सी हैं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील कौन सी है? और आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन और बैकाल झील। कौन कौन सी देखें दोस्तों? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन और बैकाल झील। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले इसका आंसर सुपीरियर झील है।
इसका आंसर दोस्तों सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका और दोस्तों यहाँ पर एक 39 डिग्री चैनल जा रहा है, ये कनाडा है दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो द्वीपों वाला देश है वो कौन सा है, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है दोस्तों, कनाडा। या तटीय सीमा पूछ ले कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तटीय सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों, कनाडा है। और क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा ये पानी से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक झील होती है हमारी, कौन सी होती है, सुपीरियर। कौन सी होती है दोस्तों, सुपीरियर झील होती है। अब दूसरे नंबर पे आती है हमारी ह्यूरॉन झील। दोस्तों सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ये सब यहीं पर स्थित है। ह्यूरॉन, ऑट्रियो, इरी और मिशिगन। दोस्तों ये जो 5 झील दे रखी हैं, ऑट्रियो, ह्यूरॉन, सुपीरियर, इरी और मिशिगन, इन 5 झीलों को मिलाने के बाद हमारे झीलों को नाम दिया गया है महान झील। क्या नाम दिया गया है दोस्तों, महान झील दिया गया है इन 5 के नाम को, जिसे हम ग्रेट लेक भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ग्रेट लेक किसे कहते हैं। इसमें 5 जो झीलें हैं उनका एक समूह बना दिया गया है, ऑट्रिया, ह्यूरॉन, इरी, मिशिगन और सुपीरियर झील। अब बात करते हैं दोस्तों बैकाल झील, जो कि रूस और एशिया के बीच में है, जो कि सबसे गहरी झील भी है। दोस्तों कहाँ पर है ये, रूस और एशिया के बीच में है, जो कि बैकाल झील कहाँ पर है दोस्तों, रूस और एशिया में है और 1741 मीटर इसकी गहराई है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये समझ में आ गया होगा कि महान झील किसे कहते हैं। ये 5 झीलों का एक समूह होता है, ऑट्रियो, ह्यूरॉन, सुपीरियर, इरी और मिशिगन, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, 39 डिग्री चैनल, उत्तरी अक्षांश, जो कि किसको अलग करती है, कनाडा और यूएसए को अलग करती है दोस्तों। अगर अमेरिका के हम प्रेसिडेंट की बात की जाए तो जो बाइडन है दोस्तों, और इसके जो उपराष्ट्रपति है वो कमला हैरिस है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील नदी का उद्गम किस झील से हुआ था। ठीक है ना, हुआ है, या नील नदी का उद्गम किस झील से हुआ है दोस्तों। तो इसके नील नदी के ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं दोस्तों। कौन कौन से दे रखे हैं दोस्तों, कैस्पियन सागर, ऑट्रियो, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील और इरी। तो दोस्तों अभी हम कैस्पियन सागर के बारे में कल हमने जाना था। जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर ये दोस्तों सबसे बड़ी झील है विश्व की, सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, कैस्पियन सागर है। और
कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान और अजरबैजान से होकर जाती है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। और दूसरे नंबर पर बात की जाए, कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑट्रियो। अभी हमने दोस्तों देखा था ऑट्रियो, जो महान लेक होती हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा को बनाती हैं, जहाँ पर ये महान लेक का एक हिस्सा थी, महान झील का हिस्सा थी ये, जिसमें ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और सुपीरियर लेक आदि शामिल थी। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील अफ्रीका की एक झील है दोस्तों। कहाँ की है? जो नील नदी का उद्गम है दोस्तों वो विक्टोरिया झील से हुआ है। नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है दोस्तों? नील नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से हुआ है? विक्टोरिया झील से हुआ है, जो कि कहाँ की है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप की है। अफ्रीका। जो नील नदी है दोस्तों वो विक्टोरिया झील से निकलती है, अफ्रीका महाद्वीप से। और कौन से स्थान से निकलती है दोस्तों? जो नील नदी है दोस्तों वो तंजानिया से निकलती है दोस्तों। किससे? तंजानिया से निकलती है दोस्तों। और यहाँ से ठीक है ना दोस्तों, तंजानिया से निकलती है। एक तो दोस्तों एक वाइट नील नदी होती है और एक ब्लू नील नदी होती है। ये दोनों धाराएं मिलकर कहाँ पर मिलती हैं दोस्तों? सूडान में जाकर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती है? सूडान में जाके मिलती हैं। और ये सूडान से होते हुए मिस्र में होकर भूमध्य सागर में गिर जाती है दोस्तों। कहाँ गिर जाती है ये नील नदी? कहाँ गिर जाती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है। और इसीलिए जब ये मिस्र में से होकर लगी, इसलिए मिस्र का वरदान दोस्तों नील नदी को कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन आपका इरी था दोस्तों। आपको बता दिया इरी के बारे में कि इरी एक जो महान झील होती है उसका समूह होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले बारे में। और अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? और आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं वान झील, टिटिकाका झील और न्यास झील। आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों वान झील, टिटिकाका झील और न्यास झील। वान झील, तो इसका आंसर है दोस्तों वान झील। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? वान झील है। और वान झील कहाँ पर है दोस्तों? टर्की में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टर्की में स्थित है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास टिटिकाका झील। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में दोस्तों एक लैंडलॉक देश है बोलिविया। और बोलिविया के पठारों से, बोलिविया के पठार से निकलती है दोस्तों टिटिकाका झील, जो कि सबसे ऊंची नौकागम्य झील भी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा होगा। दोस्तों कल से हम एसएससी और पैट के लिए एक ऐसा मॉक टेस्ट लेके आएंगे जिसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चनों को फुल डिटेल एनालिसिस लेटेस्ट पैटर्न पर करेंगे। मतलब जो हाल ही में क्वेश्चन निकले हैं एसएससी के और जो पैट में आने की संभावना है
उनको हम लेटेस्ट पैटर्न पर उनको हम हल करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि अगर प्रश्न ये आया था तो किस प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इसका नया प्रश्न बन सकता है। दोस्तों हमसे जुड़ी रहिए, और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों के लिए भी भेजें। धन्यवाद।